हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनीजा स्मार्ट एकेडमी। इसमें हम कर रहे थे हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लास्ट वीडियोस में कर चुके थे प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली। मोनोपोली में हम प्राइस और आउटपुट कैसे डिटरमाइन करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि प्राइस और आउटपुट आप मोनोपोलिस्टिक में और ओलिगोपोली में किस तरीके से जो है वो डिटरमाइन करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मोनोपोलिस्टिक की बात करते हैं तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपको पता है जहाँ पे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होते हैं, लेकिन यहाँ क्लोज सब्स्टिट्यूशन होता है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो हमने हमारी लास्ट वीडियोस में मोनोपोली के बारे में पढ़ा था ना। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के अंदर एक चेंज क्या आता है, देखिए। मोनोपोली के अंदर जब हम बात करते हैं हमारे AR और MR कर्व की, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, बिल्कुल कर्व से भिड़े हुए होते हैं, एक्सिस से टच, मतलब बिल्कुल नज़दीक होते हैं उससे, ये कह सकते हो। लेकिन अगर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं तो ये जो MR और AR कर्व होते हैं वो आपके क्या होते हैं, मोर इलास्टिक होते हैं, मतलब या फिर आप बोल सकते हो मोर फ्लैटर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोनोपोलिस्टिक के अंदर आपका क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन जो है वो पाया जाता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से हम सब्स्टिट्यूट जो है वो प्रोडक्ट का मिल जाता है, इसकी वजह से उसकी शेप क्या आती है, मोर फ्लैटर होती है। सिर्फ एक ये डिफरेंस था इनके कर्व्स में। और रही बात इसके प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन की, तो आपको एक चीज़ बता दूं मैं यहाँ पे, जो प्राइस और आउटपुट होता है ना किसमें, मोनोपोलिस्टिक में, वो बिल्कुल सेम होता है। कैसे? जैसे कि मोनोपोली में आप डिसाइड करते हो शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में 3 तरीके से होते थे। मोनोपोली में आपको क्या होता था, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता था, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट होता था, और क्या होता था, लॉस होता था। सेम वही शेप्स बनेंगी आपकी, वो मोर फ्लैटर हो जाएंगी, दैट्स इट। और उसी तरीके से आप क्या करेंगे, अपना कर्व्स बनाएंगे और उसी तरीके से आउटपुट और प्राइस जो है वो डिटरमाइन करेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक फ़र्क आता है इसके अंदर, मोनोपोलिस्टिक के अंदर। वो फ़र्क क्या है कि लॉन्ग रन के अंदर जब हम बात करते हैं, तो यहाँ मोनोपोली की जब हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियोस में, तो उसको क्या होता था, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता था। क्यों? क्योंकि वो एक अकेली फॉर्म है यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक की, तो उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे लॉन्ग रन के अंदर उसको क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है। परफेक्ट कंपटीशन में भी लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था, और मोनोपोलिस्टिक में भी लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, आपका नॉर्मल प्रॉफिट होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ यही बात ध्यान रखनी है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। वही MR/MC वाली अप्रोच लगा लो या TR/TC वाली अप्रोच लगा लो, जैसे हमने पीछे 2 वीडियोज़ में पढ़ी है, वैसे ही आगे इसमें भी वही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, ओलिगोपोली की। ओलिगोपोली में प्राइस जो है वो किस तरीके से डिटरमाइन होते हैं। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। यहाँ पे जब हमने ओलिगोपोली की थी तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी वहाँ पे कि ओलिगोपोली फॉर्म जो होती हैं वो फ्यू होती हैं इन नंबर्स में, गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन वो क्या होती हैं, आपस में इंटरडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। एक के प्राइस चेंज का दूसरे के प्राइस चेंज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम उसका डिमांड कर्व भी नहीं बता पा रहे थे। हमने उसकी वीडियोस में लास्ट में पढ़ा था, तो उसका डिमांड कर्व मैंने आपको बताया था कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आ जाए तो क्या ध्यान रखना है कि किंक्ड शेप का होता है। कैसा होता है? किंक्ड होता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। जब इसका डिमांड कर्व ही अनसर्टेन है, इनडिटरमाइंड है, तो उस केस में आप प्राइस और आउटपुट कैसे पता लगाओगे। तो इकोनॉमिक्स भी जितने थे ना, उनको नहीं पता था कि कैसा बिहेवियर फर्म का रहता है, क्योंकि एक का बिहेवियर चेंज होते ही दूसरी फर्म का बिहेवियर भी क्या होता है, चेंज होता है। तो फिर भी कुछ इकोनॉमिक्स ने क्या किया, 2 मॉडल निकाले हैं उसके लिए। ओलिगोपोली फर्म का प्राइस और आउटपुट डिटरमाइन करने के लिए 2 मॉडल निकाले हैं। एक क्या है, स्वीजी किंक्ड डिमांड कर्व मॉडल, और दूसरा है कोलिजिव मॉडल। तो ये क्या है, आइए इनके बारे में थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है स्वीजी किंक्ड डिमांड कर्व मॉडल। ये है क्या? द किंक्ड डिमांड कर्व ऑफ ओलिगोपोली वाज डेवलप्ड बाय पॉल एम स्वीजी इन 1939। एक तो सबसे पहली बात याद रखना, ये किसने दिया था और कौन से ईयर में दिया था, 1939 बाय पॉल एम स्वीजी, ठीक है। अ किंक्ड डिमांड कर्व रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है ये, द बिहेवियर पैटर्न ऑफ ओलिगोपोलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बिहेवियर पैटर्न क्या होएगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ओलिगोपोली में, इन विच राइवल ऑर्गेनाइजेशन लोअर डाउन द प्राइजेस टू सिक्योर देयर मार्केट शेयर, ठीक है। जिसमें राइवल, इसमें राइवल का मतलब है कॉम्पिटिटर आपका। अगर आप अपने प्राइस में क्या करोगे, कमी कर रहे हो, तो राइवल भी क्या करेगा, अपने प्राइजेस को कट कर लेगा। बट रिस्ट्रिक्ट एंड इंक्रीज इन द प्राइस, लेकिन वो क्या करेगा, अपने, अगर हमने अपने प्राइस बढ़ा दी तो सामने वाला क्या करेगा, अपने प्राइस नहीं बढ़ाएगा। तो ये जो डिमांड कर्व है वो रिलेशन बता रहा है एक तरीके से
किसका, जो ओलिगोपोलिस ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर अपने प्राइस डाउन कर रही है तो सामने वाला राइवल जो है वो क्या करेगा, वो भी डाउन करेगा। लेकिन अगर वो इंक्रीज़ कर रही है तो राइवल जो है वो इंक्रीज़ नहीं करेगा। तो इसी तरीके से हमारे पास कुछ अजम्पशंस आती हैं ओलिगोपोलिस ऑर्गेनाइजेशन की। वो क्या है, सबसे पहली है अज्यूम दैट इफ़ वन ओलिगोपोलिस ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस द प्राइस, जब एक अपनी क्या करते हैं प्राइस में कमी कर लेती है, देन अदर ऑर्गेनाइजेशन वुड ऑल्सो कट देयर प्राइस, दूसरे भी क्या करेंगे, प्राइस को कट कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें है अज्यूम दैट इफ़ वन ऑर्गेनाइजेशन और इंक्रीजेज द प्राइस देन अदर ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट फॉलो इंक्रीजिंग, तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसको फॉलो नहीं करेगी, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं। नेक्स्ट अजम्पशन है अज्यूम दैट देयर इज़ ऑलवेज अ प्रिवेलिंग प्राइस, कोई ना कोई एक प्राइस जो है वो प्रिवेल करता होगा मार्केट में जो चल रहा होगा, ठीक है। तो ये इसकी अजम्पशन थी। किंग डिमांड कर्व किसने दिया, 1939 में दिया, ठीक है। 2 अजम्पशन 3 अजम्पशन के साथ हम इसे पढ़ रहे हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके स्लॉप की बात करेंगे कि डिमांड कर्व का स्लॉप कैसे होता है। पहले ये स्लॉप किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ है और ये किंग क्यों है, किस तरीके से ये पढ़ेंगे, और फिर उसकी हेल्प से हम क्या पढ़ेंगे, हमारा आउटपुट और प्राइस डिटर्मिनेशन, या फिर आप कह सकते हो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर आ रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। The slope of king demand curve differ in different conditions such as price increase और price decrease, जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो वो क्या होगा, चेंज होगा। इन दिस मॉडल एवरी ऑर्गेनाइजेशन फेस 2 डिमांड कर्व, 2 डिमांड कर्व जो है वो फेस करेगी हर एक ऑर्गेनाइजेशन। इन केस ऑफ हाई प्राइस एंड ओलिगोपोली ऑर्गेनाइजेशन फेसिस हाई इलास्टिक डिमांड कर्व, हाई प्राइस के केस में हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व फेस करेगी। ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ लो प्राइस द ओलिगोपोलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे इन इलास्टिक डिमांड कर्व, देखिए जो आपका इलास्टिक डिमांड कर्व है वो डी डैश से दिखाया गया है और जो इन इलास्टिक डिमांड कर्व है वो कैपिटल डी डैश से दिखाया गया। ये कहाँ पर है, देखिए मैं दिखाती हूँ अभी आपको, ये देखिए ये फिगर दिया हुआ है, देखो ये जो लाइन जा रही है आपकी, ये क्या आपका डी, जब क्या है आपके प्राइस ज़्यादा हैं, और ये क्या है आपके लिए इलास्टिक है, और एक ये है डी कैपिटल वाला, ये दोनों क्या है आपके डिमांड कर्व हैं। ये क्या है जब प्राइस ज़्यादा है और ये कब है, जब आपके प्राइस कम है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे सपोज द प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज PQ एज शोन इन द फिगर 2 इफ वन ऑफ द ओलिगोपोलिस ऑर्गेनाइजेशन मेक चेंज इन इट्स प्राइस देन देयर कैन बी 3 रिएक्शन ऑफ राइवल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पे आपके जो प्राइस चल रहे हैं वो कितने चल रहे हैं, ये रहे PQ, P से लेके Q, ये वाले आपके प्राइस हैं, ये प्राइस हैं, ठीक है। तो इस प्राइस पर क्या करेंगे, अगर आप क्या करते हो, आप ऑर्गेनाइजेशन हो ओलिगोपोलिस में, आप क्या करोगे, प्राइस चेंज करोगे, या तो उसको इंक्रीज़ करोगे या उसको डिक्रीज़ करोगे। तो राइवल मतलब आपका जो कॉम्पिटिटर है वो क्या क्या कर सकता है, उसके लिए आप क्या पढ़ोगे, 3 रिएक्शंस को पढ़ोगे। आइए देखते हैं इसको डीप में, क्या वो 3 रिएक्शन हैं। सबसे पहला, फर्स्टली व्हेन द ओलिगोपोलिस ऑर्गेनाइजेशन वुड इंक्रीज इट्स प्राइस, जब ओलिगोपोली ऑर्गेनाइजेशन अपने प्राइस को इंक्रीज करेगी द डिमांड कर्व वुड शिफ्ट टू डी डैश टू फ्रॉम डी डैश, मतलब जो छोटा वाला डी डैश है उससे शिफ्ट करके क्या आ जाएगा, डी डैश पे आ जाएगा, ठीक है। देखिए ऑब्वियसली जैसे ही प्राइस में कुछ ना कुछ चेंज होता है, जो पहले आपका मोर इलास्टिक वाला बन रहा था इंक्रीज प्राइस पे, जैसे ही उसने प्राइस में चेंज किया तो उसका डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा डी डैश पे, मतलब कैपिटल वाला जो डी डैश है यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ से, इस छोटे वाले से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, इन सच अ केस कंज्यूमर वुड स्विच टू राइवल। अब इसमें क्या हुआ था, उसने प्राइजेस इंक्रीज कर दिए, प्राइस इंक्रीज करने से आपकी डिमांड तो कम हो जाएगी, फिर कंज्यूमर क्या करेंगे, उस फर्म से ना खरीद के उसके कॉम्पिटिटर से खरीदेगी, ठीक है। कंज्यूमर वुड स्विच टू राइवल विच वुड लीड टू फॉल इन द सेल्स ऑफ ओलिगोपोलिस्ट फर्म, जो ओलिगोपोलिस्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सेल कम हो जाएगी। इन एडिशन द डीपी पोर्शन ऑफ डी वुड बी मोर इलास्टिक। देखिए यहाँ पे डीपी पोर्शन कौन सा है, यहाँ पे डीपी, ये वाला क्या ऊपर वाला पोर्शन, ये इलास्टिसिटी वाला था ना मोर प्राइस पे, ये मोर इलास्टिक होगा, ठीक है। उसके बाद है वुड बी मोर इलास्टिक विच लाइज अबोव द प्रिवेलिंग प्राइस, ये वाला पोर्शन आपका मोर इलास्टिक क्यों है, आप एक बार देखना फिगर में देखो ध्यान से, एक मिनट देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाला पोर्शन मोर इलास्टिक है क्योंकि ये वाला पोर्शन क्या होएगा, चेंज होकर सीधा क्या आ गया, यहाँ आ गया, और ये देखिए गैप भी इनके बीच में क्या है, ज़्यादा है, इसलिए ये क्या है, मोर इलास्टिक है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, ऑन द अदर हैंड इफ़ प्राइस फॉल्स, प्राइस गिर जाते हैं, द राइवल वुड ऑल्सो रिड्यूस देयर प्राइस। अब हमने अजम्पशन पढ़ी थी ना उसमें, अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो देखो वो कुछ नहीं कर रहा,
प्राइस रिड्यूस हो रहे हैं तो राइवल सामने वाला भी क्या कर रहा है, अपने प्राइस कम कर रहा है। द सेल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वुड बी लेस, फिर उसकी सेल भी कम हो जाएगी क्योंकि सामने वाले ने भी क्या कर दिया, अपने प्राइसेस कम कर दिए। इन सच अ केस डिमांड कर्व फेस्ड बाय ओलिगोपोलिस ऑर्गेनाइजेशन इज पी डी डैश विच लाइज बिलो द प्रिवेलिंग प्राइस। देखिए अब क्या है, उसने प्राइस कम की, प्राइस कम के लिए डिमांड कर्व ये था। तो इस केस के अंदर आपका देखा जाए तो ये जो प्रिवेलिंग प्राइस है उससे नीचे वाला जो आपका कर्व आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। वो कौन सा है, पी डी डैश। देखिए यहाँ पे पी डी डैश, ये रहा बिल्कुल प्रिवेलिंग प्राइस से नीचे वाला डिमांड कर्व, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम सेकेंडली, मतलब पहले क्या किया उसने, फर्स्ट कंडीशन में प्राइस इंक्रीज़ किए तो उसका डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाला एरिया जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा इलास्टिक हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं दूसरे वाले की, जब वो प्राइसेस को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करेंगे, अपने प्राइसेस को क्या कर देंगी, कम कर देगी। और ओलिगोपोलिस के सामने क्या कंडीशन आएगी कि उसका जो डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ चला जाएगा उस प्राइस पे, ठीक है, जो प्रिवेलिंग प्राइस से नीचे की तरफ है, पी डी डैश, उस पर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी में, राइवल ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट रिएक्ट विद द रिस्पेक्ट टू चेंज इन द प्राइस ऑफ ओलिगोपोलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वो कुछ भी कर रही है, राइवल क्या करे, उसको देखे ही ना। पहले में क्या किया था उसने, इंक्रीज़ किया तो कुछ नहीं किया, डिक्रीज़ किया तो साथ साथ डिक्रीज़ कर लिया। सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है, उसको देखे ही ना, तो इन सच अ केस ओलिगोपोली को क्या फेस करना पड़ेगा, डी डी डैश डिमांड का फेस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर वो प्राइस घटाती है तब भी यही चीज़ होगी, प्राइस बढ़ा रही है तब भी उसका डिमांड कर्व कौन सा होगा, डी डी डैश वाला होगा, कम प्राइस वाला होगा। थर्डली केस में क्या होगा, द राइवल ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो प्राइस कट। राइवल ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, प्राइस कट कर रही है, बट नॉट प्राइस हाइक, प्राइस हाइक नहीं कर रही, बढ़ा नहीं रही है। इफ़ द ओलिगोपोलिस फर्म इंक्रीजेज द प्राइस एंड राइवल डू नॉट फॉलो इट, राइवल उसको फॉलो ही नहीं कर रही, देन कंज्यूमर में स्विचेस टू द राइवल, द राइवल वुड गेन कंट्रोल ओवर द मार्केट। जो कॉम्पिटिटर हैं वो क्या करेंगे, गेन कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमने तो प्राइस कट कर दिया, लेकिन सामने वाले ने हमने क्या किया, हमने प्राइस कट की तो सामने वाले ने प्राइस कट कर दिया, हमने प्राइस बढ़ाए तो सामने वाले ने कुछ भी नहीं किया, तो इसकी वजह से हमारे कस्टमर क्या करेंगे, उसके पास चले जाएंगे। दस द ओलिगोपोलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वुड बी फोर्स्ड फ्रॉम डीपी डिमांड कर्व टू डीपी, मतलब छोटे वाले डीपी डिमांड कर्व से वो कहाँ चला जाएगा, बड़े वाले डीपी पे। देखिए किस तरीके से जा रहा है ये, यहाँ पे देखेंगे छोटे वाला डीपी, जो छोटे वाला डीपी है ये रहा, इधर से क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ओके। So it can prevent losing its customer. This would result in producing a kinked demand curve. मतलब क्या है, वो फोर्स हो जाएगा किससे, उससे क्या होगा, उसमें जो डिमांड कर्व था डीपी से चेंज होकर कहाँ गया, डीपी में हो गया। इससे क्या होएगा, वो अपने कस्टमर लूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक तरीके से उसने क्या किया, प्राइस कम करके अपना आउटपुट जो है वो उतना का उतना ही सेल किया, उतना का उतना ही उसने यहाँ पे बनाया है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से लेके क्या हुआ, वो यहाँ पर आ गया, आउटपुट तो वो उतना ही सेल कर रहा है ना उस केस पे, उस प्रिवेलिंग प्राइस पे, तो डिमांड कर्व जो है वो अपना वो ये वाला चलाएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो इसका डिमांड कर्व कैसा हुआ, पहले शुरुआत में ये, फिर किंक्ड होता हुआ देखिए नीचे से ये आ रहा है, मतलब वो पूरा प्रॉपर नहीं डिसाइड करवा पा रहा, ना तो डी डी डैश हो रहा है ना ये वाला डी डी डैश हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एक डी पी डी डैश इसके बीच में सर्वाइव करेगा, ठीक है, क्या करके अपने प्राइस को स्टेबल रख के इस तरीके से, मतलब छेड़ेंगे नहीं। इसी वजह से इस कंपटीशन के आपके अंदर क्या होता है, जब किंग डिमांड कर्व की आप बात करते हो तो प्राइस जो है वो रिजिड आते हैं, ठीक है, क्योंकि रिजिडिटी बना कर रखेंगे ना तभी उनका कोई एक डिमांड कर्व जो है वो बन पाएगा, ठीक है। उसके बाद है, ऑन द अदर हैंड इफ द ओलिगोपोलिस ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूसेस द प्राइस, द राइवल ऑर्गेनाइजेशन वुड ऑल्सो रिड्यूस द प्राइस फॉर सिक्योरिंग द कस्टमर। हेयर द रेलेवेंट डिमांड कर्व इस पी डी डैश, जो नीचे वाला पार्ट हमने पढ़ा था, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये देखिए नेक्स्ट में पी डी डैश, ये रहा नीचे वाला, अगर बढ़ा लेता है वो क्या करता है प्राइस इसको, तो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, और अगर वो घटा लेता है तो दूसरे भी घटा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व और नीचे की तरफ आ जाएगा उसका। तो इसी वजह से ये डिमांड कर्व यहाँ से टूट के नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये जो शेप बन रही है ना इसकी, ये इसको क्या बोलते हैं, किंक्ड शेप, ठीक है, जिसमें बैंड आ जाता है किसी एक चीज़ में, जहाँ पे भी बैंड आके वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड चली जाती है, उसको क्या बोला जाता है, किंक्ड बोला जाता है, इसी वजह से ये किंक बनता है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे डिमांड कर्व आर डीपी और पी डी डैश विच इज़ डी पी के डी इज़ अ किंक एट पॉइंट पी।
पी पॉइंट क्या था आपका, प्राइस प्रिवेलिंग पॉइंट था, जहाँ पे डी पी के डी डैश आपको पॉइंट मिला, ये क्या है आपका किंक्ड डिमांड कर्व है। ठीक है, आगे क्या है, लेट अस ड्रॉ द एम आर कर्व ऑफ द ओलिगोपोलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब हम क्या करेंगे, उसमें एम आर कर्व ड्रॉ करेंगे। एम आर कर्व वुड टेक द डिसकंटिन्यू शेप, उसको डिसकंटिन्यू शेप में रखेंगे। ठीक है, विच इज़ डी एक्स वाई सी, अभी मैं फिगर में बताती हूँ कैसे है, वेयर डी एक्स एंड वाई सी कोरस्पॉन्ड डायरेक्टली टू डी पी एंड पी डी सेगमेंट। ये दोनों के दोनों, डी एक्स इससे आ रहा है और ये इससे आ रहा है। ठीक है, इस डिमांड कर्व से इक्विलिब्रियम पॉइंट इज अटेन्ड वेयर, वही सेम पॉइंट है, हर एक केस में सेम पॉइंट है, जहाँ एम आर और एम सी जो है वो कट करेगी। इन फिगर एम सी कट द एम आर पॉइंट एट वाई। देखिए अब इस फिगर में आते हैं दोबारा से, हमारे पास हमने क्या किया, अब यहाँ पे ये एम सी तो थी हमारे पास, ये तो हमने ले ली। अब इसका ये वाला पॉइंट लिया, फिर हमने डिसकंटिन्यू करके नीचे वाले से जो डिमांड करवा रहा है उससे हमने ये नीचे का पॉइंट लिया, एम आर कर्व आ गया। एम आर कर्व को एम सी जो है वो कट कर रहा है किस पे, वाई पॉइंट पे। देखिए कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे इस पे वाई पॉइंट पे। वाई पॉइंट पे क्या होगा आपका, ये आउटपुट जो है वो डिटरमाइन होगा। ठीक है, और ये आपका जो आगे चला जाएगा, ये आपका प्राइस, प्रिवेलिंग प्राइस तो ये वाला है, और इस पे आउटपुट कितना कर रहे हो, इतना कर रहे हो। तो इस क्वांटिटी में क्या करोगे आप, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगे। ठीक है, अब आगे देखो एक और चीज़ समझाई हुई है एम सी डैश वाली, ये क्या है और ये एक्स पॉइंट क्या है और वाई पॉइंट क्या है, आइए इसके बारे में डीप में पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है इसमें, एट पॉइंट वाई द ऑर्गेनाइजेशन वुड अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही है। नाउ इफ कॉस्ट इंक्रीजेज एम सी कर्व वुड बी मूव फॉरवर्ड टू एम सी डैश। मैंने बताया था ना, एम सी के ऊपर जस्ट एक और एम सी डैश है, वहाँ मूव कर जाएगी अगर कॉस्ट बढ़ाएंगे। In such a case, the oligopolist organization cannot increase the price. This is because the organization would increase the price. अब एक बात बताओ, एक ऐसी कंडीशन आ गई, कॉस्ट जैसे ही अब चली गई, तो इस कंडीशन में ओलिगोपोली क्या करेगी, नहीं करेगी। क्यों, क्या द राइवल ऑर्गेनाइजेशन वुड डिक्रीज देयर प्राइस। अगर वो अपने प्राइस बढ़ाएगी तो राइवल क्या करेंगे, फिर डिक्रीज कर लेंगे। ठीक है, एंड गेन द मार्केट शेयर को फिर से गेन कर लेंगे। मोर ओवर द प्रॉफिट वुड रिमेन द सेम बिटवीन एक्स एंड वाई। मतलब लेकिन जो मैंने आपको पॉइंट बताया था, अगर वो नहीं बढ़ाता है कॉस्ट बढ़ने से अपने प्राइजेस को, तो उस टाइम पे उसका जो प्रॉफिट है वो एक्स और वाई के बीच में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, दस देयर इज़ नो मोटिवेशन फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्राइस। तो इसीलिए उसके कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा, क्योंकि अगर वो इतना आउटपुट कर रहा है एक्स और वाई के बीच में, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, थोड़ी बहुत कॉस्ट ऊपर नीचे चली भी जाएगी तो वो अपने प्राइजेस के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो इसीलिए उस पॉइंट पे क्या होएगा, उसका प्राइस और आउटपुट क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में। किंक्ड डिमांड कर्व है, क्यों है, क्योंकि ओलिगोपोली के अंदर फर्म्स आपकी क्या हो रही हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। एक के थोड़े से भी प्राइस चेंज होने की वजह से दूसरे की डिमांड पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, दूसरे भी अपने प्राइस चेंज कर सकते हैं। उनकी कंडीशंस हमने यहाँ पढ़ ली, जिसकी वजह से आपका डिमांड कर्व कैसा बन रहा है, किंक्ड बन रहा है। और उसी की हेल्प से हमने क्या किया, एम आर कर्व ड्रॉ किए, एम आर एम सी को कट कर रहा है, उस पॉइंट पर आपका क्या आ रहा है, इक्विलिब्रियम आ रहा है। ठीक है, आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये था आपका किंक्ड मॉडल। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे कोल्यूसिव मॉडल, द कार्टेल। ये क्या है, देखिए इसे मैं इन शॉर्ट में बताती हूँ आपको। कई बार क्या होता है, ओलिगोपोली फर्म क्या होती हैं, compete कर रही होती है, जो कि हमने पहले पढ़ लिया। लेकिन वो क्या, कई बार कुछ फर्म्स ऐसा चाहती हैं कि हम कंपटीशन ना करके समझौता कर ले अपने बीच में, समझौता करके किसी एक फॉर्म को बड़ा बना देते हैं, और वो फॉर्म क्या करेगी, हमारे लिए प्राइस वगैरह डिसाइड करके दे देगी, और हम उसी प्राइस पे क्या करेंगे, चीज़ों को बेच देंगे, और उसी हिसाब से अपना आउटपुट जो है वो बना लेंगे। एक तरीके से सोचा जाए तो जैसे परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता था, उसमें बहुत सारी फॉर्म होती थी और इंडस्ट्री क्या करती थी, प्राइस डिटरमाइन कर देती थी। सेम वही केस लगा लीजिए यहाँ पे। कोल्यूजन का मतलब ये होता है वो मिल जाते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, और एग्रीमेंट करने के बाद एक फॉर्म जो है वो लीडर फॉर्म हो जाती है, और वो फॉर्म क्या करती है, प्राइस जो है वो डिटरमाइन करती है, आउटपुट जो है वो डिटरमाइन करती है। और ये MRMC अप्रोच में जैसे होता है वैसे ही होता है, और वो जो प्राइस होते हैं वो फॉलो करते हैं अदर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, एन ओलिगोपोली मार्केट सिचुएशन, ऑर्गेनाइजेशन आर एंडर्ड इन हाई कॉम्पिटिशन विद ईच अदर विच मे लीड टू प्राइस वॉर हो जाता है अगर वो कंपटीशन करते हैं। फॉर अवॉइडिंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट रिगार्डिंग यूनिफॉर्म प्राइस आउटपुट पॉलिसी। दिस एग्रीमेंट इज नोन एज कोल्यूजन। इसी को ही क्या बोलते हो, कोल्यूजन बोलते हो। दिस एग्रीमेंट ऑफ कोल्यूजन फॉर्म मे बी टैक्टिक और फॉर्मल इन नेचर। अ फॉर्मल एग्रीमेंट फॉर्म्ड अमंग कंपीटिंग ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज, और उसको जो फॉर्मल एग्रीमेंट होता है, जो भी फॉर्म किया जाता है, उसको क्या बोलते हो, कार्टेल। In other words, cartel can be defined a group of organization that
टू गेट द मेक प्राइसिंग और आउटपुट डिसीजन। मतलब उनको क्या बोल दिया जाता है जब ये एग्रीमेंट कर लेते हैं तो ये कार्टल बन गए, एक तरीके से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलती हैं तो उसे क्या बोला जाता है, कार्टल। ठीक है, तो देखिए अब ये किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, मैं आपको फिगर की हेल्प से ही बताती हूँ सीधा। इसमें देखिए ये आपकी इंडस्ट्री है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन ए है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन बी है। ठीक है, ये आपके मार्केट में जो है वो प्राइस चल रहे थे, ये आपका AR कर्व है, ये आपका MR कर्व है, ये आपका MC कर्व है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो गया तो ये क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम जस्ट इसी से रिगार्डिंग हम लाइन खींचते हुए चलेंगे और आपका ऑर्गेनाइजेशन बी और ए का भी जो है वो लेवल जो है वो पता चल जाएगा। और ये क्या है, आपके प्राइस हैं, यही प्राइस जो है वो मार्केट में क्या होंगे, प्रिवेल होंगे। फिर आपका AC कर्व आ जाएगा और ये MC कर्व जो है वो कट करेगा। तो ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा E का। E1 और E2 किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन A और ऑर्गेनाइजेशन B। इस पूरे फिगर का मतलब कहने का सिर्फ और सिर्फ यही है, जितनी भी फर्म्स होंगी, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होंगी, उसमें से एक क्या करेगी, डिसाइड करेगी प्राइस को और आउटपुट को, और वही चीज़ें सब क्या करेंगे, आपस में फॉलो करेंगे। ठीक है, Figure 3, AR is the aggregate demand curve of both the organization and MC curve is the addition of MC1 and MC2 of organization A and B। AR कर्व तो है वो दोनों का है और MC कर्व जो है वो MC1 और MC2 अकॉर्डिंगली है A और B का। टोटल आउटपुट ऑफ इंडस्ट्री इज डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू MR और MC ऑफ द इंडस्ट्री, बताया था सेम वैसे ही है। फिगर C, OQ और OR द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट ऑफ द OQ और OP। देखिए यहाँ पे ये रहा, O से लेके P और O से लेके Q, इसी को क्या करेंगे, ये फॉलो करेंगे किसमें, इसमें और इसमें। सेम कंडीशन है, बार बार घुमा के चीज़ें जो है वो दी हुई है। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है यहाँ पे कि एक इंडस्ट्री प्राइस जो है वो डिटरमाइन करके दे देगी, मतलब जो लीडर होगा, और बाकी सब क्या करेंगे, उस प्राइस को फॉलो करेंगे। अब सेम प्राइस पे बेचेंगे तो किसी तरीके का कोई कंपटीशन नहीं रह पाएगा और कोई भी वॉर नहीं छिड़ेगा प्राइस का। ठीक है, उसे बोलेंगे कार्टल, ग्रुप, या फिर आप क्या बोल सकते हो, कोल्यूशन। ओके, तो ये था आपका, आप किस तरीके से ओलिगोपोली मार्केट के अंदर आपका प्राइस और आउटपुट डिटरमाइन कर सकते हो। और रही बात मोनोपोलिस्टिक की, तो मैंने उसमें आपको बता दिया कि सेम ही होता है जैसे कि मोनोपोली में होता है, सिर्फ एक चेंज होता है, लॉन्ग रन में आपकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है। ठीक है, ये पढ़िए, फिर हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।